अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे, जो हम सब के लिए सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर अफरोज खान दिल्ली, भारत और विदेश में मशहूर हूँ। दुकान नंबर 1988, गली हाजी इस्माइल, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। अब मैं नेलों की फंगल बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी फैलाता हूँ। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और सच कहूँ तो लगभग हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी इसका एक्सपीरियंस करेगा। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें फंगी कहते हैं, हमारे आसपास हर जगह होते हैं, हवा में, मिट्टी में और हमारी स्किन पर भी। ज्यादातर टाइम ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम दिए बिना हमारे साथ रहते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में ये फंगी मल्टीप्लाई होकर कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्हें गर्म, नम और डार्क जगहें बहुत पसंद होती हैं। इसीलिए ये अक्सर हमारे शरीर के कुछ खास एरियाज में दिखाई देते हैं। अपने पैरों की उंगलियों के बीच की जगह, ग्रोइन एरिया या अपने नेलों के नीचे के बारे में सोचें। ये फंगी के पनपने और प्रॉब्लम पैदा करने के लिए परफेक्ट घर है। इन इन्फेक्शंस के पीछे के मेन कल्प्रिट्स फंगी का एक ग्रुप है, जिसे डर्माटोफाइट्स कहते हैं। इस टेक्निकल नाम का मतलब सिर्फ स्किन प्लांट्स है, क्योंकि ये केराटिन पर फीड करते हैं, एक प्रोटीन जो आपकी स्किन, बालों और नेलों में पाया जाता है। जब कंडीशंस बिल्कुल सही होती हैं, जैसे जब आपको बहुत पसीना आता है या आपकी स्किन बहुत देर तक नम रहती है, तो ये फंगी बढ़ने का मौका पकड़ लेते हैं। ये अनक्लीन होने के बारे में नहीं है, ये आपकी स्किन की सरफेस पर एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा है। एक वीक इम्यून सिस्टम भी आपको ज्यादा ससेप्टिबल बना सकता है, क्योंकि आपके शरीर के नेचुरल डिफेंस फंगल ग्रोथ को चेक में रखने के लिए शायद उतने स्ट्रांग न हो, जिससे उन्हें पकड़ने और आसानी से फैलने की परमिशन मिल जाती है। फंगल इन्फेक्शंस किसी को भी हो सकते हैं, चाहे उनकी उम्र या लाइफस्टाइल कुछ भी हो। एथलीट्स अक्सर अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसीना आता है, लेकिन आपको एक स्पोर्ट्स स्टार होने की जरूरत नहीं है इसे पाने के लिए। बस पूरे दिन टाइट जूते पहनना या जिम में नम तौलिए का इस्तेमाल करना परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बना सकता है। ये इन्फेक्शंस कॉन्टेजियस भी होते हैं, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। आप इन्हें पब्लिक चेंजिंग रूम्स में नंगे पैर चलकर पकड़ सकते हैं, इन्फेक्शन वाले किसी पर्सन के साथ तौलिए या कपड़े शेयर करके, या फिर क्लोज कांटेक्ट से भी। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ये इन्फेक्शंस ट्रीटेबल हैं और बिल्कुल भी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। तो ये इन्फेक्शंस बॉडी पर सबसे ज्यादा कहां दिखते हैं? पैर एक बहुत कॉमन जगह है, जिससे एथलीट फुट के नाम से जाना जाने वाला इन्फेक्शन होता है। ग्रोइन एरिया एक और प्राइम लोकेशन है, खासकर मेंस के लिए, जिससे जॉ इच होता है। आपके नाखून, हाथों और पैरों दोनों पर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस कंडीशन को नेल फंगस कहते हैं। आपकी आर्म्स, लेग्स या टॉर्सो की स्मूथ स्किन पर भी एक सर्कुलर रैश डेवलप हो सकता है, जिसे रिंग वॉर्म कहते हैं। यह समझना कि ये इन्फेक्शंस कहां पनपते हैं, उन्हें पहचानने, उन्हें इफेक्टिवली ट्रीट करने और सबसे इंपॉर्टेंटली उन्हें फ्यूचर में आपको फिर से परेशान करने से रोकने का पहला स्टेप है। फंगल इन्फेक्शन में सबसे आम टाइनिया पेडिस है, जिसे आमतौर पर एथलीट फुट कहा जाता है। यह इन्फेक्शन आपके पैरों की स्किन पर होता है, आमतौर पर उंगलियों के बीच से शुरू होता है। स्किन में खुजली, लालिमा और पपड़ी जमने या दरारें पड़ने लगती हैं। कभी कभी आपको छोटे छाले या जलन महसूस हो सकती है, जिससे जूते पहनना या चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका नाम एथलीट फुट इसलिए पड़ा क्योंकि एथलीटों को अक्सर पसीने वाले पैरों के कारण यह होता है, जो लंबे समय तक जूतों में बंद रहते हैं। लेकिन यह किसी को भी हो सकता है, खासकर अगर आपके पैर गीले रहते हैं। अपने पैरों को सूखा और साफ रखना इस आम और परेशान करने वाली समस्या से बचने का एक मुख्य तरीका है। एक और आम इन्फेक्शन है टीनिया क्रूरिस या जॉ इच। यह आपके जांघों के अंदरूनी हिस्से और बटक्स के आसपास की त्वचा को प्रभावित करता है। यह लाल, खुजलीदार और अक्सर रिंग के आकार का रैश बनाता है। रैश के किनारे की त्वचा आमतौर पर उभरी हुई और पपड़ीदार होती है और यह बहुत असहज हो सकता है, जिससे उस जगह को खुजलाने की लगातार इच्छा होती है। एथलीट फुट की तरह जॉ इच भी गर्म, नम वातावरण में पनपता है। यह पुरुषों और किशोर लड़कों में अधिक आम है, खासकर उन लोगों में जिन्हें बहुत पसीना आता है या जो टाइट फिटिंग अंडरवियर पहनते हैं, जिससे त्वचा पर नमी जमा हो जाती है। एक्सरसाइज के बाद पसीने वाले कपड़े तुरंत बदलना एक बहुत अच्छी आदत है। फिर है टीनिया उंगियोम, जो फंगल नेल इन्फेक्शन का ऑफिशियल नाम है।
यह आपके नेलों या आमतौर पर आपके पैरों के नेलों को प्रभावित कर सकता है। इन्फेक्शन आमतौर पर नाखून के सिरे के नीचे एक छोटे सफेद या पीले धब्बे के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे यह बढ़ता है, फंगस आपके नाखून को मोटा, बदरंग, पीला, भूरा या यहां तक कि काला, भुरभुरा और टूटने वाला बना सकता है। कुछ मामलों में नाखून नेल बेड से अलग हो सकता है, जो दर्दनाक हो सकता है। नाखून का फंगस का इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन नाखून के अंदर गहराई में होता है, जिससे क्रीमों का प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो जाता है। आखिर में हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस है, जिसे रिंगवर्म के नाम से जाना जाता है। इसके नाम के बावजूद इसका कीड़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपके शरीर की त्वचा पर, जैसे आपकी बाहों, पैरों या धड़ पर दिखाई देता है। यह आमतौर पर एक विशिष्ट गोलाकार रैश का कारण बनता है, जो लाल और पपड़ीदार होता है, जिसमें उभरा हुआ किनारा और बीच में साफ त्वचा होती है, जो एक रिंग जैसा दिखता है। ये रैश बहुत खुजलीदार हो सकता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह फैल सकता है। आप संक्रमित व्यक्ति या यहां तक कि संक्रमित पालतू जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ते से सीधे संपर्क से रिंगवर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसे फैलने से रोकने के लिए इसका इलाज करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों या अन्य लोगों तक न फैले। जब आप फंगल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे शायद आपको एलोपैथिक यानी वेस्टर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट की सलाह देंगे। एथलीट फुट या दांत जैसे ज्यादातर स्किन इन्फेक्शंस के लिए पहली लाइन ओन ऑफ डिफेंस आमतौर पर एक ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम, लोशन या पाउडर होता है। इन प्रोडक्ट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फंगस को मारते हैं या उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। आप उन्हें कुछ हफ्तों के लिए सीधे अफेक्टेड एरिया पर लगाते हैं, यहां तक कि दाद गायब होने के बाद भी, ताकि यह पक्का हो जाए कि सारा फंगस खत्म हो गया है। ज्यादा जिद्दी या फैले हुए इन्फेक्शंस के लिए आपके डॉक्टर एक स्ट्रॉन्ग क्रीम या यहां तक कि एंटीफंगल पिल्स भी लिख सकते हैं, जिन्हें आप मुंह से लेते हैं। नाखून के फंगस का इलाज अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फंगस नाखून के अंदर गहराई में होता है। इसलिए टॉपिकल क्रीम्स अक्सर इन्फेक्शन को पूरी तरह से साफ करने के लिए ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। इस वजह से डॉक्टर अक्सर ऑरल एंटीफंगल पिल्स लिखते हैं। ये दवाएं अंदर से काम करती हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम से होते हुए नाखून तक पहुंचती हैं और फंगस से लड़ती हैं। हालांकि इस ट्रीटमेंट को काम करने में कई महीने लग सकते हैं और इसमें आपके डॉक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि पिल्स के कभी-कभी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों में एक खास मेडिकेटेड नेल पॉलिश या नाखून को सर्जिकली हटाना भी सोचा जा सकता है। यूनानी चिकित्सा परंपरा, जिसकी जड़ें प्राचीन यूनानी और फारसी में हैं, नेचुरल उपायों का उपयोग करके एक होलिस्टिक अप्रोच देती है। फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूनानी प्रैक्टिशनर अक्सर हर्बल ऑयल्स और पेस्ट की सलाह देते हैं। नीम का तेल, जो अपने शक्तिशाली एंटीफंगल गुणों के लिए जाना जाता है, सीधे अफेक्टेड स्किन या नेलों पर लगाया जा सकता है। एक और मुख्य इंग्रेडिएंट काला जीरा का तेल है, जिसे कलौंजी भी कहते हैं, जिसे इम्यूनिटी को बूस्ट करने और इन्फेक्शंस से लड़ने वाला माना जाता है। यूनानी डाइट पर भी बहुत जोर देता है। मरीजों को शुगर वाले और प्रोसेस्ड फूड से बचने की सलाह देता है, जो फंगस को बढ़ा सकते हैं, और इसके बजाय ताजे फल और सब्जियों से भरपूर संतुलित डाइट पर ध्यान देने के लिए कहता है, ताकि शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट मिल सके। इसी तरह आयुर्वेद, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, फंगल समस्याओं के लिए कई नेचुरल ट्रीटमेंट्स देता है। आयुर्वेदिक उपाय शरीर की एनर्जी या दोषों को बैलेंस करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हल्दी आयुर्वेद में एक सुपरस्टार जड़ी बूटी है, जो अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुणों के लिए जानी जाती है। हल्दी पाउडर और पानी या नारियल के तेल से बना पेस्ट दांत पर लगाया जा सकता है। नीम भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक मुख्य हिस्सा है, जिसका उपयोग पाउडर, तेल और यहाँ तक कि साबुन में भी किया जाता है। तुलसी या होली बेसिल एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग हीलिंग पेस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेदिक सलाह में लाइफस्टाइल में बदलाव भी शामिल है, जैसे अच्छी हाइजीन बनाए रखना और ढीले सूती कपड़े पहनना, ताकि आपकी स्किन को सांस लेने का मौका मिले। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है, और फंगल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए आप हर दिन कई आसान चीजें कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है अपनी त्वचा को साफ और सबसे महत्वपूर्ण सूखा रखना।
फंगस को नमी बहुत पसंद होती है, इसलिए शॉवर के बाद खुद को अच्छी तरह से सुखाना सुनिश्चित करें। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें जहां त्वचा मुड़ती है, जैसे कि आपके पैर की उंगलियों के बीच, आपके बगल के नीचे और जांघों के क्षेत्र में। अगर आपको बहुत पसीना आता है, खासकर एक्सरसाइज के बाद, तो अपने गीले कपड़े और जुराबें जितनी जल्दी हो सके बदल दें। इन क्षेत्रों में टैलक फ्री पाउडर का उपयोग करने से भी अतिरिक्त नमी को सोखने और आपकी त्वचा को पूरे दिन सूखा रखने में मदद मिल सकती है। सही कपड़े और जूते चुनना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। कॉटन या लिनेन जैसे प्राकृतिक, सांस लेने वाले कपड़ों से बने कपड़े चुनें, क्योंकि वे हवा को प्रसारित होने देते हैं और आपकी त्वचा से नमी को वाष्पित होने देते हैं। नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े गर्मी और पसीने को रोक सकते हैं, जिससे फंगस के बढ़ने के लिए एकदम सही नम वातावरण बन जाता है। यही सिद्धांत आपके पैरों पर भी लागू होता है। लेदर या कैनवस जैसी सांस लेने वाली सामग्री से बने जूते पहने और उन्हें हवा लगने और पूरी तरह से सूखने का मौका देने के लिए हर दिन अपने जूते बदलने की कोशिश करें। घर पर नंगे पैर चलना भी आपके पैरों को सांस लेने और स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। उन व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचना भी महत्वपूर्ण है जो आसानी से फंगस फैला सकती है। तौलिए, जुराबें, जूते और नेल क्लिपर्स जैसी चीजें दूसरों के साथ, यहां तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा नहीं की जानी चाहिए। फंगस इन सतहों पर रह सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जब आप स्विमिंग पूल, जिम चेंजिंग रूम या सार्वजनिक शावर जैसी सार्वजनिक जगहों पर हों, तो हमेशा फ्लिप फ्लॉप या शावर शूज पहनें, ताकि आपके पैरों को फंगस के संपर्क में आने से बचाया जा सके, जो गीले फर्श पर छिपा हो सकता है। ये साधारण आदतें आपके वातावरण से इन्फेक्शन होने के जोखिम को काफी कम कर सकती हैं। अंत में, चाहे आप आधुनिक चिकित्सा या पारंपरिक उपचार चुनें, फंगल इन्फेक्शन को अलविदा कहने के प्रभावी तरीके हैं। एलोपैथी शक्तिशाली और तेजी से काम करने वाले उपचार प्रदान करती है, जबकि यूनानी और आयुर्वेद कोमल, प्राकृतिक विकल्प प्रदान करते हैं जो आपके शरीर के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। सबसे अच्छा तरीका इन तरीकों का एक संयोजन भी हो सकता है, लेकिन आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण रोकथाम है। इन साधारण स्वच्छता युक्तियों का पालन करके और स्मार्ट लाइफस्टाइल विकल्प चुनकर आप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां फंगस पनप नहीं सकता। अपनी त्वचा और नेलों को स्वस्थ रखना सभी के लिए एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपनी त्वचा में सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें।